अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अहमियत का तो आप सभी को अंदाज़ है और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए एक हब बनेगा जो कि पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह पूरी दुनिया में एक एशियन टाइगर बना देगा। तो आज मैं बांग्लादेश की बात करने जा रहा हूँ कि बांग्लादेश के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि वो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करे। तो इंशाल्लाह मालूमात से भरपूर वीडियो होने जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप बांग्लादेश का नक्शा देखें। ये बांग्लादेश है, इसके साथ इंडिया है, इसके साथ पाकिस्तान है और आगे आप देख सकती हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इसी तरह मिडल ईस्ट है, इसके अलावा आगे सेंट्रल एशिया के आगे रूस है, इसके अलावा यूरोप है, इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इसी साइड की तरफ पाई जाती हैं। पाकिस्तान के साथ चाइना भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब बांग्लादेश के लिए जो मुश्किल है वो ये है कि बांग्लादेश को घेरा हुआ है इंडिया ने और अभी डिपेंडेंसी भी बांग्लादेश की इंडिया के ऊपर ही नज़र आती है। अब ग्वादर पोर्ट जो बांग्लादेश है उसके लिए इतनी अहम है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी बांग्लादेश एक इमर्जिंग मार्केट है और रेडीमेड गारमेंट्स के लिहाज से ये पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हो चुका है। तो बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। अब यहाँ अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रही है तो बांग्लादेश को काटन की भी ज़रूरत रहती है और काटन बांग्लादेश असल में लेता है वेस्टर्न चाइना से, इसी तरह पाकिस्तान से, इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनसे और रूस से भी लेता है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान से भी काटन लेता है बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात आप याद रखें कि बांग्लादेश का किसी भी इनमें से एक मुल्क के साथ भी डायरेक्ट शिपिंग लिंक मौजूद नहीं। तो बांग्लादेश चाइना के साथ तजारत के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का का इस्तेमाल करता है और यहाँ ये आगे सिंगापुर पोर्ट का इस्तेमाल करता है किसी भी ट्रेड एक्टिविटी के लिए, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो चाइना के साथ। तो यहाँ भी डायरेक्ट लिंक चाइना के साथ नहीं बनता, जिसकी वजह से वो काटन की जो इंपोर्ट है और बाकी जो इंपोर्ट बांग्लादेश करता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहती हैं बांग्लादेश के लिए। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी अभी कोई डायरेक्ट लिंक मौजूद नहीं, तो पाकिस्तान के साथ भी इनकी फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है। अभी दोस्तों, बांग्लादेश ज़्यादातर कोशिश कर रहा है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और रूस तक एक्सेस हासिल की जाए और तजारत में इजाफा किया जाए, इंपोर्ट भी ज़्यादा की जाए और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा की जाए। अब बांग्लादेश की अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो आपको पता है पोटैटोज़ वगैरह इस तरह की आइटम जो खाने पीने की आइटम्स होती हैं, जो गारमेंट्स है, वो रूस सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ यूरोप वगैरह को वो फ़रोख्त करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो रूस और जो बांग्लादेश है इसका हवाई सफ़र काफ़ी महंगा है। तो अगर हवाई जहाज़ के जरिए ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें तो वो इंतहाई एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये दोस्तों ओवरऑल ओवरव्यू मैंने आपके सामने रखा कि ग्वादर पोर्ट की क्या अहमियत बनेगी बांग्लादेश के लिए। अब देखें दोस्तों, BRI का हिस्सा बांग्लादेश 2017 में बन गया था। अब यहाँ अगर तो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दे बांग्लादेश, तो आप देखें एक तो पाकिस्तान के जरिए डायरेक्ट लिंक बनेगा और बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएगा। इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ करना चाहता है और कर भी रहा है। यहाँ ये बात आप याद रखें कि बांग्लादेश एक बड़ी अमाउंट में अब तजारत कर रहा है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ भी वो करना चाहता है। यहाँ से भी वो काटन को इंपोर्ट कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो भी अब लिंक बन चुका है पाकिस्तान के साथ। अब ग्वादर पोर्ट के ज़रिए ही वो अपनी तजारत करेंगे और इनमें से कुछ ममालिक ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है। जो अफ़गानिस्तान है वो अभी तजारत इसने आगाज़ कर दी है और ये पिछले साल ही इसको इजाज़त मिल गई थी कि वो ग्वादर पोर्ट के ज़रिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे। तो यहाँ दोस्तों, अगर तो बांग्लादेश ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करता है तो जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उस तक एक्सेस कर पाएगा और इजीली अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएगा और इसका खर्चा भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यकीनन बांग्लादेश की इकानमी के ऊपर मज़ीद अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसी तरह दोस्तों, ये भी बात आप याद रखें कि रूस के साथ बांग्लादेश इस वक्त जो गंदम की एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इंपोर्ट ही कह सकते हैं, इंपोर्ट भी कर रहा है रूस से। तो अगर देखा जाए तो ये सारे लिंक पाकिस्तान के ज़रिए बन सकती हैं और अगर पाकिस्तान भी अपनी गंदम की पैदावार को दोबारा बढ़ा ले तो पाकिस्तान भी इन्हें एक्सपोर्ट कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि बाकायदा एग्रीमेंट साइन करे बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्वादर के थ्रू करना चाहती हैं, जिस तरह आपको पता है उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान कर चुकी हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर आप देखेंगे कि जो ग्वादर पोर्ट है वो काफ़ी फ़ायदा देती हुई नज़र आएगी बांग्लादेश को।
अब देखें दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश की तरक्की अगर होती है तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अगर तो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उससे उतना ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इसके अलावा जितनी भी कंपनी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगी वो अपना एक एक ऑफिस ग्वादर सिटी के अंदर भी ओपन करेंगी ताकि तजारत को ईजिली हैंडल किया जा सके और यहाँ पाकिस्तानियों को नौकरियाँ भी मिलेंगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान की अहमियत है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जितनी डिपेंडेंसी ग्वादर पोर्ट के ऊपर जितने ज़्यादा ममालिक की होगी उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिटिक्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक का साथ चाहिए होता है, आपको ये पता होगा। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान के रिलेशन ऐसे बन जाती हैं तो चाइना और कुछ खास ममालिक के अलावा, जो कि आपको पता है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, रूस है, ये सारे पाकिस्तान की ओवरऑल पाकिस्तान को वोट देंगे और पाकिस्तान की हमायत करते हुए नज़र आएंगे। तो ये दोस्तों ओवरऑल काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट होगी जब ऐसा होगा और इंशाल्लाह ये होगा। इसी तरह दोस्तों ये भी बात आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक नया रूट भी ढूंढ लिया है और उस रूट का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है और वो ITI कॉरिडोर है। इसके तहत पाकिस्तान की जानिब से रूस तक बाय रोड एक्सेस हासिल की गई, इसी तरह तुर्की तक, आज़रबाईजान तक और फ्यूचर में यूरोप तक भी एक्सेस हासिल की जाएगी। तो अब बांग्लादेश के लिए दो ऑप्शन बनेंगे कि वो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करे और ग्वादर पोर्ट में आगे वो बाई रोड अगर किसी भी कंट्री तक जाना चाहे तो जा सकता है पाकिस्तान के थ्रू। इसके अलावा वो बाई सी भी जाना चाहे तो जा सकता है। तो ओवरऑल जो ग्वादर पोर्ट है वो पूरी दुनिया के लिए एक अहम तरीन आप कह लें कि एक प्रोजेक्ट बन चुका है। अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए और बगैर किसी साजिश के किया जाए कि नहीं पाकिस्तान इससे तरक्की कर जाएगा, ये सोच अगर अलग करके देखी जाए तो ग्वादर पोर्ट सभी ममालिक को फ़ायदा देगी। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश इस्तेमाल किस तरह करेगा, इंडिया क्या ऐसा करने देगा। तो दोस्तों इसका एक रूट बनता है, वो ये बनता है कि बांग्लादेशी जो पोर्ट्स हैं वो कनेक्ट होंगी श्रीलंकन पोर्ट के साथ और श्रीलंकन पोर्ट के आगे फिर ग्वादर पोर्ट के साथ। तो ये एक लिंक बन सकता है अगर तो बांग्लादेश इसके ऊपर गौर फिक्र करे। इसके अलावा दोस्तों जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया आपको पता है कि यकीनन कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा कि बांग्लादेश ग्वादर पोर्ट का कभी भी इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन ये बात याद रखें कि बांग्लादेश इस वक्त BRI का हिस्सा बन चुका है, तो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, चाहे इंडिया जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगा ले। अब इंडिया ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी कंट्री की ट्रेड को रोक तो नहीं सकता। हाँ, इंडिया अपने तौर पर जो बांग्लादेश उसके साथ ताउन करता है, इंडिया करता है ताउन बांग्लादेश के साथ, तो वो रोक सकता है। अगर तो कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता है। अगर तो बांग्लादेश इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता है। लेकिन बांग्लादेश के लिए एक तरफ इंडिया है लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया की मार्केटिंग है, जिसका सबका दरवाज़ा खुलता है ग्वादर पोर्ट। आगे जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इसी तरह रूस है, इसी तरह मिडल ईस्ट है, यूरोप है, उन सब का जो दरवाज़ा है वो है ग्वादर पोर्ट। तो बांग्लादेश यकीनन इतनी सारी मार्केटें इंडिया की वजह से खोना नहीं चाहेगा। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से बांग्लादेश की जो डिपेंडेंसी है इंडिया के ऊपर वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो वेस्टर्न चाइना से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं वो भी ग्वादर पोर्ट के जरिए कर सकती हैं, क्योंकि अभी जो इनका लिंक है वो डायरेक्ट नहीं है चाइना के साथ, जिसकी वजह से इनकी जो शिपिंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है। तो वो मशरकी हिस्से को तजारत के लिए ये इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का को, तो उसकी बजाय ये ग्वादर पोर्ट वाला हिस्सा इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी मगरबी पार्ट, जो कि यकीनन पहले ग्वादर से फिर इसके बाद श्रीलंका और इसके बाद जाकर बांग्लादेश, तो ये एक लिंक बन जाता है। तो ये दोस्तों अहम तरीन डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की ओवरऑल कि बांग्लादेश के लिए कितनी ज़रूरी है ग्वादर पोर्ट। अगर बांग्लादेश किसी भी मुल्क के साथ तजारत करना चाहता है तो ग्वादर पोर्ट का ही रास्ता उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।